मजाक में ही 40 करोड़ का आइलैंड बिक गया 75 लाख में। एक ऐसी गुफा जहां खुद का है इकोसिस्टम और फ्लोरिडा में मिलने वाले बिग फुटप्रिंट थे एक प्रैंक का हिस्सा। चलिए जानते हैं कुछ माइंड बस्टर्स फैक्ट। इसके साथ ही हम अपने आज के व्यूअर BGMI OP के सवाल एप्पल में क्या होता है जो इतना महंगा है, इसका जवाब आपको लास्ट में देंगे। तो सबसे पहले तो बिग शाउट आउट फॉर BGMI OP। जी हाँ, अगर आप भी इसी तरह अपने सवाल के साथ हमारे वीडियोस में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें, कोई भी सवाल जिसका हम कर रहे हैं इंतजार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फैक्ट्स की। मजाक में ही 40 करोड़ का आइलैंड केवल 75 लाख में बिक गया। बात सन 1978 की है, जब रिचर्ड माइसन नामक एक बिजनेसमैन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक आइलैंड खरीदने के झूठे एक्टिंग के साथ पहुंचे आइलैंड ऑनर के पास और उस 40 करोड़ के आइलैंड का उन्होंने खरीदने के लिए ऑफर किया केवल $100,000। लेकिन इत्तेफाक और मजेदार बात तो ये थी कि आइलैंड के ऑनर ने इन्हें केवल $1,08,000 में ही इस आइलैंड को बेच दिया, जिसके बाद से रिचर्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नंबर 15, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको बैक स्ट्रोक भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी आसान होता है और ये आपकी जान भी बचा सकता है। और इंसान के थके होने के बाद भी आप आसानी से बैक स्ट्रोक मार के स्विमिंग कर सकते हैं। नंबर 14, रॉबिन विलियम एक ऐसे एक्टर हैं जो एक बेहद ही अनोखे तरीके से बेघरों की मदद करते हैं और ऐसा वो सालों से करते आ रहे हैं। इनका अनोखा तरीका यह है कि जब भी इन्हें किसी फिल्म में कास्ट किया जाता है तो ये प्रोड्यूसर के सामने शर्त रखते हैं कि वो 10 बेघर बेसहारा लोगों को भी अपने फिल्म में काम दे, और इस तरह से उन्होंने आज तक 1500 से अधिक बेघर बेसहारा लोगों की मदद की है। नंबर 13, लैम्पेट विले हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ने वाले बच्चे मरने के बाद भी इसी स्कूल में घूमते हुए नजर आते हैं। दरअसल सन 1950 में एक भयानक आग लगी जिसमें इसमें पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी मारे गए और लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं यहीं हैं। एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने इस जगह की जांच की। उसे पता चला कि यहाँ पे कई बच्चों के रोने की आवाज और हंसने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ कई इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। उससे वो इतना डरा कि अब उसे पैसा देने पर भी वो इस जगह जाने से डरता है। नंबर 12, गाड़ी में एयर बैग हो तो सब लोग यही सोचते हैं कि कार में बैठे लोग एक्सीडेंट के दौरान आसानी से बच जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सर्वे की माने तो इसमें किए गए 22 एक्सीडेंट के सर्वे में एक ना एक इंसान की मौत तो हो ही जाती है, क्योंकि ये एयर बैग्स जो होते हैं वो आपके सर को बचाने में काम आते हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये डिफ्लेट हो जाते हैं, जिसके बाद से अगर गाड़ी में झटका लगा तो आपकी मौत तय मानो। नंबर 11, हमारी मुट्ठी हमारे दिल के बराबर होती है। आप जान के चौंक जाएंगे दोस्तों कि आपके नाक की साइज बिल्कुल आपके अंगूठे के बराबर होती है। अगर नहीं यकीन तो अभी इसी वक्त अपने अंगूठे से नाक को नापिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने सही कहा है। ये कीव इतनी बड़ी है कि इसमें अपना ही एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर एक नदी है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ अलग तरह से बारिश भी होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केव कितनी बड़ी है। ये वियतनाम में स्थित है। नंबर 9, आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में स्पेस बार बहुत ही लंबा होता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे कीबोर्ड पे काम जो किया जाता है वो बड़ा ही सीरियस काम होता है और इस पर टाइपिंग के जो काम होते हैं वो बड़े ही सीरियस टाइप के काम होते हैं, यानी कि थोड़ी सी भी टाइपिंग मिस्टेक अगर हो तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए टाइपिंग मिस्टेक को बचाने के लिए जब हम उंगलियों से टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार हम दूसरे लेटर को भी गलती से दबा देते हैं। ऐसे में हर वर्ड के बाद स्पेस देना बहुत जरूरी होता है और हम हर वर्ड के बाद सही से स्पेस दे सकें और फास्ट टाइपिंग कर सकें। इसलिए स्पेस बार को लंबा रखा जाता है, क्योंकि कई बार फास्ट टाइपिंग के दौरान आप अपने हथेलियों के इस्तेमाल से भी इस लंबे स्पेस बार के होने की वजह से स्पेस दे सकते हैं। नंबर 8, भोपाल में एक लड़के ने एक आदमी की जान इसलिए ले ली कि उसने एक समोसा उसके दुकान से खा लिया था। ये किस्सा बड़ा अजीब है। भोपाल में एक दुकान से एक आदमी ने बिना पैसे दिए समोसे उठा लिए और खाने लगा। इस पर दुकानदार का बच्चा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने उसकी जान ही ले ली। नंबर 7, KGF 2 के एपेक्स सीन ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी एडिटिंग के बिना अधूरे लगते और इतने इफेक्टिव इसीलिए लगते हैं क्योंकि उसकी एडिटिंग इतनी शानदार हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस एडिटिंग टीम में एक 18 साल का भी बच्चा था जिसका नाम उज्जवल कुलकर्णी है। ये KGF 2 के एडिटिंग टीम का हेड भी माना जा रहा है, यानी इसी ने इस फिल्म को हिट कराने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है।
नंबर 6, 1910 में यूएस में एक बास्केटबॉल टीम ऐसी थी कि अगर वो एक भी मैच हार जाए तो उसके सारे प्लेयर्स को फांसी दे दी जाती। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये एक प्रिजनर्स की टीम थी और इसके सामने ये शर्त रखा गया था कि अगर ये एक भी मैच हारी तो इन्हें फांसी दे दी जाएगी। और ये इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी कि लगातार इनके फांसी की डेट आगे बढ़ती गई। नंबर 5, फ्लोरिडा के समुद्री तट पर 10 सालों तक मिलने वाले अजीब से बिग फुटप्रिंट दरअसल एक प्रैंक का हिस्सा थे और ये दुनिया के सबसे लंबे प्रैंक में एक हो सकता है। जी हाँ, इस प्रैंक के दौरान एक इंसान ने अपने पैर में एक बहुत ही बड़े 3 उंगलियों वाले बूट बनाए और उसके बाद से ये फ्लोरिडा के तट पर हर रात को चलता था, जिसके बाद सुबह में लोग इस मिस्टीरियस बिग फुटप्रिंट को देखकर तरह तरह की चर्चा करते थे। इसके बाद से तो यहाँ टूरिस्ट भी आने लगे इन फुटप्रिंट्स को देखने के लिए और कई वैज्ञानिकों ने तो इसे एक अजीब जानवर का फुटप्रिंट बताया जिसकी खोज भी कई सालों तक की गई। लेकिन 40 साल के बाद इस इंसान ने अपने प्रैंक को रिवील कर दिया और बता दिया कि वो वही थे जिन्होंने ये निशान रात को बनाए थे। नंबर 4, वेंडिंग मशीन दुनिया में कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स के लिए पॉपुलर होते हैं, लेकिन जापान में ये वेंडिंग मशीन इतने कॉमन है कि इससे आप सीपीयू भी खरीद सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ तो वेंडिंग मशीन से आप पेट्स भी कई जगह खरीद सकते हैं। नंबर 3, आपको पता है एक इंडियन आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को BMW कार गिफ्ट करती है और ये कार की कीमत 1 करोड़ होती है। आपको पता है ये कंपनी अपने उन एम्प्लॉयज को ये गिफ्ट करती है जिन एम्प्लॉयज ने ईमानदारी से कंपनी की सेवा की है और कंपनी के मुनाफे में बहुत ही अहम योगदान दिया है। जी हाँ, कंपनी सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को एग्जामिन करती है, उनके मुनाफे और उनकी ईमानदारी को देखती है, तब जाके उन्हें BMW कार देती है। नंबर 2, राउंड चीजों को पैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उत्तरी कोरिया में उन लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो हर एक चीज को स्क्वायर में बना देते हैं। जी हाँ, उन्होंने छोटे छोटे फलों में एक ऐसे शेप मोल्डिंग लगानी शुरुआत की जिससे बड़े बड़े फल भी स्क्वायर शेप में होते हैं जिन्हें पैकिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं या आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है तो आपको सीनरी देखना चाहिए। हरी भरी जगहों पर जाने और वहां चलने से आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की क्षमता मिलती है और नई धारणा बनती है। इसलिए जब भी आप किसी चीज से बहुत परेशान हो या उलझन में हो तो आपको हरी भरी चीजों यानी कि प्राकृतिक जगहों पर जाना चाहिए जहां से आपको नई जिंदगी मिल सकती है। तो चलिए अब फाइनली BGMI के सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल उन्होंने ये सवाल किया कि आईफोन में ऐसा क्या है जो इतना महंगा होता है। आपको बता दूं कि दरअसल आईफोन स्मार्टफोन की कीमत बहुत ज्यादा होने की कुछ वजहें हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी तो नहीं होगी कि एप्पल कंपनी टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आईफोन को सबसे लग्जरी डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। जानकारों की माने तो आईफोन को बनाने में लागत काफी कम आता है, लेकिन कीमत लागत से 2 गुनी ऊंची है। फिर भी आईफोन दुनिया का एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन है जो महंगा होने पर भी मार्केट में लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। दरअसल आईफोन स्मार्टफोन की कीमत बहुत ज्यादा होने की कुछ वजह हैं, लेकिन इनमें सबसे खास इसकी डिजाइन और फीचर्स हैं। आईफोन में OLED डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर और पतले बेजल्स जैसे कई शानदार फीचर्स होते हैं। इसकी डिजाइन बेहद शानदार है। आईफोन का हार्डवेयर फास्ट और लेटेस्ट होता है क्योंकि एप्पल कंपनी अपना खुद का बनाया प्रोसेस इस्तेमाल करती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल का ही होता है जिसे iOS के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, आईफोन के कई पार्ट्स में सोने चांदी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आईफोन मॉडल के साथ ड्यूटी और टैक्स भी शामिल होंगे जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। वैसे आपको बता दूं कि कई पार्ट्स में सोने चांदी की मात्रा का इस्तेमाल इसे और ज्यादा महंगा बना देता है। तो दोस्तों ये था BGMI का सवाल और उसका जवाब। अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपने सवाल को अभी टाइप कर दीजिए और पूछे कोई भी सवाल जिसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे साथ यूं ही आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।